जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक पहले ही जेल में बंद है, पीएसए लगा हुआ है और अब इनके सांसद संजय सिंह को नजरबंद कर लिया गया है। संजय सिंह पहुंचे थे जम्मू कश्मीर, महराज मलिक के लिए प्रोटेस्ट करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन ये कुछ हंगामा, कुछ विरोध प्रदर्शन कर पाते इससे पहले ही इनको सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। और संजय सिंह का कहना है कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे। लेकिन महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही जिस तरह के हालात हैं डोडा जिले में, क्योंकि वो डोडा से विधायक हैं और ठीक ठाक प्रभाव वाले वहां के नेता हैं, तो जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है पीएसए के तहत, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो उसके बाद से वहां पर हंगामा चल रहा है, वहां पर बवाल मचा हुआ है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। और साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो वहीं के लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह के हालात किए हैं कि पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये हालात उस वक्त वहां पर है। और इस बीच में डोडा में एक ब्लास्ट भी हुआ है। एक ब्लास्ट अब घर के अंदर हुआ है और उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अब इस ब्लास्ट को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस ब्लास्ट का, इस विस्फोट का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं मौजूदा घटनाओं में आग में घी डालने का ही काम करती हैं। और इसी को देखते हुए वहां इंटरनेट भी बंद किया हुआ है। तो इस वक्त वहां बड़ी सख्ती है, क्योंकि महराज मलिक को जब पीएसए में गिरफ्तार किया गया, और पीएसए देखिए ये ऐसा एक्ट है जिसके तहत पुलिस बिना कोर्ट में पेश किए हुए 1 साल 2 साल तक अपने पास हिरासत में रख सकती है, पेशी की जरूरत नहीं होती है। और पीएसए लगाया जाता है तब जब कोई सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करता है। और यही आरोप लगा है महराज मलिक पर कि उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की। और ऐसे समय में जब वहां पर राहत कार्य चल रहे हैं, बाढ़ से हालात खराब हैं, अभी इस बीच में जम्मू कश्मीर में भी स्थितियां खराब हो गई थी, लेकिन तब उन्होंने उस काम को बाधित करने की कोशिश की। कई तरह के महराज मलिक पर आरोप लगे हुए हैं। उनके ऊपर ये नहीं है कि पहला मामला है कोई, जो अभी ताजा मामला है उसमें तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह, उनको ऑन कैमरा उनके साथ अभद्रता की है, उनको गालियां दी हैं, जिसके बाद पानी सिर के ऊपर से निकल गया, क्योंकि ये खुद को वहां के राजा समझने लगते हैं। थोड़ा पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो लगता है अब तो हमारी ही यहाँ पर चलेगी, कानून व्यवस्था, पुलिस, सरकार कुछ नहीं है। लेकिन इनके खिलाफ शिकायत हुई और फिर इनका दूसरे कारनामे भी सामने आए, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ इन्होंने अभद्रता की थी। इन्हें लेबर रूम में घुसना था जहां पर आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन जब डॉक्टर ने रोका तो इन्होंने अभद्रता की थी, जिसकी भी शिकायत है। इनके पास इनके ऊपर 18 एफआईआर है। जो डेली डायरी होती है उसमें जो रिपोर्ट्स दर्ज की जाती है उसमें 16 में इनका नाम है। और यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल था जिसको शिफ्ट किया जा रहा था, हेल्थ सेंटर था, सब सेंटर, उसको शिफ्ट करना था, लेकिन ये इस बात पे अड़े रहे, जैसे कि अथॉरिटीज का कहना है कि नहीं, ये इनके एक समर्थक की बिल्डिंग में ही रहेगा और उसको रेंट मिलेगा इसका। इसके लिए भी इन्होंने झगड़ा किया। और हद तो ये तब करते थे जब सरकारी अधिकारियों को कमरे में बंद कर देते थे। मतलब इनकी नहीं चल रही है, इनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो अधिकारियों को काम नहीं करने दिया, कमरे में बंद कर दिया। समझिए क्या उत्पात ही मचाते होंगे महराज मलिक का हाल। वहां पर अलगाववादी विचार तो रखते ही हैं और उसको पोषित करने के लिए ये लोग एक अपना ही सिस्टम वहां चलाते हैं। हंगामा किया, गालियां दी, तोड़फोड़ की, अधिकारियों को डराया, अपनी मन मर्जी के मुताबिक चले। और जब ये हद ही हो गई, डिप्टी कमिश्नर को आप गाली दे रहे हैं, तब उनको पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद स्थितियां थोड़ा बेकाबू हो गई, क्योंकि डोडा जिले में उनके समर्थक है, तो वो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ गए। और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया तो पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर सख्ती बरती, जिसके बाद फिर गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जाकर कूद गए। पहले तो जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और जब यहां से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने इसका विरोध किया तो लगा कि हमें भी बोलना चाहिए, हमारी पार्टी का आदमी है। तब केजरीवाल ने विरोध किया पीएसए लगने का। फिर लगा कि अब ये मौका भी ठीक है, चलो अब वहां जाकर, अगर ये व्यक्ति जेल में लंबे समय रह गया तो कोई तो उम्मीदवार वहां से चाहिए और हमारा आधार भी होना चाहिए। तो ये लोग पहुंच गए कि हमें महराज मलिक के लिए प्रोटेस्ट करना है। आपको समय देखना चाहिए था, आप दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप वहां पर जा सकते हैं, आप महराज मलिक के परिवार से मिले। लेकिन जब हालात ऐसे चल रहे हैं तो इन्हें कॉन्फ्रेंस करनी है, इन्हें प्रोटेस्ट करना है, दिल्ली से आए हुए सांसद हैं तो इनको प्रेस क्लब जाना था,
इन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और प्रोटेस्ट करना था, हम तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते। लेकिन आपका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन उधर हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अगर मिल जाए और उनकी हिम्मत बढ़ जाए तो फिर वहां क्या हालत होते। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसा क्या बोल देंगे कौन जानता है। आपकी किसी बात से लोग भड़क जाएं, आप वही बात बोलेंगे कि गलत तरीके से बंद किया है, गलत तरीके से लेकर गए हैं, तो इस तरह की बात बोलेंगे तो ये तो भड़काओ उस वक्त तो भड़काएगा। दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं एक अलग बात है। अब जब इनको हाउस अरेस्ट किया गया, जैसा कि इनका कहना है, नजरबंद है जो कि सरकारी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, फिर इनसे फारूक अब्दुल्ला मिलने आ गए। अब फारूक अब्दुल्ला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया तो फिर संजय सिंह गेट पर चढ़ गए। इसकी तस्वीरें देखिए आप, ये गेट पर चढ़कर इन्होंने फारूक अब्दुल्ला से बात की। ऐसा इन लोगों ने कर दिया जैसे इन्हें जन्म भर के लिए, जीवन भर के लिए यहाँ बंद कर लिया हो। आपको व्यवस्था मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बंद किया गया है और आपको उसके बाद बाहर ही जाएंगे, कोई आप पर थोड़ी पीएसए लगाया गया है। लेकिन तानाशाही है, ये क्या तरीका है। उमर अब्दुल्ला भी, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल है। हमें जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम ये पीएसए खत्म कर देंगे, ये बहुत गलत है। ये सारी बातें इन लोगों की शुरू हो गई। अब उमर अब्दुल्ला की तो टेंशन ये है कि अगर ये स्थितियां बनी रहती हैं तो कभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, उनकी सरकार में तो कम से कम नहीं मिलेगा। पूर्ण राज्य के दर्जे का आधार क्या है कि जब जम्मू कश्मीर में शांति होगी, अलगाववाद की भावना नहीं होगी, इस तरह की भड़काऊ घटनाएं नहीं होंगी और जब लंबे समय तक ये चीजें चलेंगी और तब लगेगा कि अब हालात को रिवर्स करना मुश्किल है, अब वो खराब नहीं होंगे, तब आराम से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो आपकी संभावना और कम हो जाती है। पहलगाम हुआ, उसके बाद तो उमर अब्दुल्ला को खुद ही कहना पड़ा कि मैं पूर्ण राज्य का दर्जा अभी नहीं मांगूंगा। अब आपने ये किया है, पीएसए के तहत आपका एक विधायक गिरफ्तार हुआ है जो कि इस तरह की उत्पाती घटनाएं कर चुका है, तो उस पर अब आप किसी इलाके को जलाएंगे, किसी इलाके में इस तरह की हिंसा करेंगे। प्रोटेस्ट का भी एक तरीका होता है और उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ये दूसरे राजनीतिक दल। तो जब अगर ऐसा ही माहौल रहेगा तो फिर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और उमर अब्दुल्ला इसी में फंसे हुए हैं, कभी दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, कभी विधानसभा में कुछ कहते हैं, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता नहीं और उसके आसार भी नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो पीएसए हटा देंगे। अगर ये सब करोगे तो आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा ही नहीं, केंद्र सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली को भी कहा जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन आज तक यूटी है, तो ये भी यूटी बना रहेगा जम्मू कश्मीर। इनके हवाले कैसे किया जाए। ये लोग तो एक बार भी अलगाववादी भावना को दबाते नहीं हैं, उसको और उभारते हैं और बड़ा करते हैं और फिर वही अलगाववाद आतंकवाद का रूप लेता है और ये स्थितियां फिर वहां पर कश्मीर में पहले जैसे हालात बना लेती हैं। लेकिन अभी वहां पर एलजी है, केंद्र से शासित हो रहा है और इसीलिए तुरंत एक्शन लिया गया कि संजय सिंह जब यहाँ आए तो उनको आप कमरे में ही बैठिए, आप यहाँ से मीडिया में बात करिए, आप यहाँ से सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, उस तरह से कीजिए। प्रोटेस्ट तो वैसे भी हो रहा है वहां पर, तो आप अपने हाउस, यहाँ पर आपको पीसफुल प्रोटेस्ट ही करना है तो सर्किट हाउस में बैठ के कर लीजिए। सर्किट हाउस में वहां पर ठीक ठाक जगह है बाहर, वहां बैठी अगर तख्ती लेकर बैठी कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं करना है, इनको पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर अपना नाम करना है। आपके प्रोटेस्ट का अंजाम चाहे कुछ हो, लेकिन ये दिखाना है आम आदमी पार्टी ने महराज मलिक के लिए इतना विरोध प्रदर्शन किया। अगर वो भड़क गए, अगर उसे पत्थरबाजी शुरू हो गई तो उसकी जिम्मेदारी तो ये लेंगे नहीं, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन वहां की व्यवस्था तो एलजी को देखनी है, वहां के लोगों को देखनी है। तो इसीलिए अब ये पहले वाले हालात नहीं है कि जम्मू कश्मीर लावारिस पड़ा हुआ है, कोई भी कुछ भी आकर बोल रहा है, कोई भी वहां पर आग लगा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ज्यादा इस तरह की कोशिश करते हैं तो तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और संजय सिंह को इसीलिए बिना ज्यादा देरी किए इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इनके साथ इनके एक और नेता थे जो इनके पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इकबाल हुसैन, वो भी हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं, नजरबंद किए गए हैं और जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो इनको छोड़ दिया जाएगा। वैसे भी देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो कभी जेल जाने की आदत है, हिरासत में जाने की आदत है, पूछताछ के लिए जाने की आदत है और अब जो है नजरबंद हो गए। एक नया और अनुभव ले लीजिए नजरबंद होने का। लगा तो इनकी पार्टी का जेल आना जाना तो लगा वैसे भी रहता ही है। अब इनके दिल्ली के पहले जा रहे थे, फिर अब एक जम्मू कश्मीर के चले गए हैं, लेकिन इनको अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिला नहीं वहां पर, जिसकी ये कोशिश कर रहे थे। सरकार ने ये साफ दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब ये उत्पाती व्यवहार नहीं चलेगा।
यहाँ पर शांति होनी चाहिए और जो भी इस शांति के आड़े में आएगा वो सीधे अंदर जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।